नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। आज की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में ट्रिपल सी से जो अप्रैल मंथ का एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि देखेंगे फंडामेंटल के क्वेश्चन, इंटरनेट के क्वेश्चन और लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। अगर कोई भी क्लास नहीं पढ़ी हुई है तो इसमें देखेंगे ये 4 नंबर की क्लास है। आप 1 नंबर की क्लास से पूरा देख लीजिए। 13 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 16 तारीख के बीच में हो रहे हैं। अप्रैल मंथ वाले एग्ज़ाम जो होते हैं वो ट्रिपल सी वाले, इसका शेड्यूल आ चुका है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है IPv6। ये है IPv6 का पता कितने बिट का होता है, ये पूछ रहा है। तो IPv6 और IPv6 और IPv4 होता है। ये लेंथ होती है, और जो लेंथ होती है वो IPv4 की जो होती है वो 28 बिट होती है। और फिर उसके बाद अगर IPv6 के पूछेगा तो 128 होता है। यानी करेक्ट आंसर इसका डी बन जाएगा। डी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रॉ होते हैं। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने रो की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे रो की संख्या 10, 48, 576 होती है। अगर न्यू वर्जन की बात करेंगे तो न्यू वर्जन में अपडेट है तो अगर अपडेट होगा तो दूसरा आएगा। तो अपडेट में जो क्वेश्चन में आएगा, पहली बात तो यही क्वेश्चन में आएगा। अगर अपडेट में नहीं आता तो कैल्क में चले जाइए और कैल्क ओपन करिए और कैल्क में देख लीजिए। यहाँ पे जाइएगा और स्प्रेडशीट पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ऊपर देखेंगे ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है XFD 10, 48, 576। रो की संख्या अपडेट हुई है, XFD हो गया है। पहले क्या होता था, पहले AMJ होता था, अब XFD हो गया है। बाकी रो की संख्या 10, 48, 576 ही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है उमंग। उमंग का एप्लीकेशन होता है, उमंग एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन का फुल फॉर्म मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है वो कंसीडर किया जाएगा, जिसमें देखेंगे उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला आंसर है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू न्यू गवर्नेंस। और फिर उसके बाद यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस। तो ये गलत है, ये गलत है, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। B2B। B2B जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये गवर्नेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है। जितने भी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, अगर अपने में कुछ आदान प्रदान करते हैं तो वो बिजनेस टू बिजनेस बोला जाएगा, जिसे B2B कहा जाता है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर का ए हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फेसबुक। क्वेश्चन है 5। फेसबुक किस टाइप का प्लेटफॉर्म है। तो फेसबुक जो होता है वो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसमें देखेंगे ए सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल नेटवर्क है। यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन है तो सर्च इंजन जहाँ पे देखेंगे हम पेज पर कुछ सर्च कर पाते हैं, तो सर्च इंजन याहू हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया। ये सभी सर्च इंजन है। तो गूगल हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में है फुल फॉर्म ऑफ ऑफ फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे ऑफ क्यूआर। क्यूआर जो होता है वो क्यूआर कोड यानी बार कोड जो आप देखते हो जिसमें पेमेंट करते हो, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से करेक्ट आंसर हो जाएगा
क्विक रिस्पांस कोड, यानी क्विक रिस्पांस कोड, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में कैल्क में, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है। कैल्क में सम सम 5 और कॉमा लगा करके 2 लिखेंगे तो उसका मान क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। तो 5 और 2 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सम लगा हुआ है तो कॉमा लगा करके सेपरेट करके नंबर लिखा हुआ है, तो जितने भी नंबर लिखते चले जाएंगे वो सम हो जाएगा, मतलब टोटल हो जाएगा। तो टोटल देखेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है ये हमें बताना है। तो मॉनिटर इसमें देखेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप, प्रिंटर, प्लॉटर, ओएमआर रीडर। ओएमआर रीडर अलग होता है, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओएमआर रीडर जो ओएमआर बुक होती है जिसमें कि आप अपने के आंसर टाइप करते हो, आंसर लिखते हो, वही ओएमआर होता है, और उसे रीड करके कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है, तो ये इनपुट होता है, ठीक है ना। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो डेस्कटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये तीनों जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आउटपुट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे क्या डायल करके यूएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यूएसडी सेवा वो होती है जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, दैट टाइम पर क्या होता था, बैंक बैलेंस, जो बैंक का बैलेंस जो होता था वो चेक करने के लिए हम एक कोड का यूज़ करते थे, वही कोड यूएसडी सेवा होती है, जिसमें कि डायल करना होता है। यहाँ पे *121, *123, *99 है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से यूएसडी सेवा क्या होती थी, तो *99# जो है वो यूएसडी सेवा कंसीडर की जाती है, यानी करेक्ट आंसर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, इसका सही जवाब आपका सी है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में अधिकतम वर्क सीट कितनी होती है, मतलब लिब्रे ऑफिस में अधिकतम वर्क सीट, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होना चाहिए। कैल्क में अधिकतम वर्क सीट की संख्या कितनी होती है, तो 1024, 10,000, 255 और 1। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है पीएनजी। डॉट पीएनजी होता है, पीएनजी जो होता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन होता है। तो पीएनजी फोटो एक्सटेंशन है, पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी चीज देखेंगे, पीएनजी के साथ जीआईएफ होता है, और फिर उसके बाद जेपीईजी भी होता है, जेपीईजी होता है, ये फोटो एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। डॉट बीएमपी भी अगर पूछा जाए तो ये भी फोटो एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर देखेंगे पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो पोर्टेबल नेट ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है ना। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पर जितनी भी आप फोटोज या वॉलपेपर आप देखते हो, उसमें वॉलपेपर जितने भी मिलेंगे मैक्सिमम आपको पीएनजी फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि पीएनजी जो होता है वो लाइट वेट होता है, लाइट वेट कम भार का होता है, और डाउनलोड और अपलोड जो होता है उसकी गति बहुत ही फास्ट होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 12 नंबर के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। कोई भी, जैसे यहाँ पर देखेंगे 192 है, 168 है, .1.1.1, अगर इसका नाम बदल करके हम क्या कर दें, इसका नाम करके गूगल लिख दें, तो ये आसान करना, ये आसान नहीं है याद करना, ये याद करना आसान है। तो हर एक जो आईपी होते हैं उनको एक मास्क दिया जाता है जिसे डीएनएस कहा जाता है। डीएनएस जो होता है वो याद करना आसान हो जाता है, तो उसे चेंज करके डीएनएस कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है डीएनएस का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, यही इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे स्प्रेडशीट में
जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है ना। जब रो कॉलम एक बॉक्स का निर्माण होता है, उस बॉक्स को क्या कहते हैं? मतलब एक बॉक्स बना, रो और कॉलम से एक बॉक्स जनरेट होता है, तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कॉल रो, शेल, बॉक्स, ग्रिड, तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये एक सेल कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना है? मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित डेवलप की गई सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? परम है, चिप है, प्रोसवर्क है, अनुपम है। तो 15 नंबर का ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुपम, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? कल की क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें माइक्रो कंप्यूटर जो है वो घर घर पाया जाता है। मतलब घर घर में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें देखेंगे माइक्रो छाट लीजिए, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 16 नंबर के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो वायरस जिस तरह से आपके प्रोग्राम होते हैं वैसे ही वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखेंगे वायरस जो होता है, यहाँ पर फफूंद, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोगों की हेल्प के लिए, कुछ लोग प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर बना करके छोड़ देते हैं, जिससे आपकी फाइलें करप्ट हो जाती हैं। और यदि मोबाइल फ़ोन में या सिस्टम में आ जाता है तो वो फिर हैंग करने लगता है। तो जो एंटीवायरस है, जो वायरस है, वो एक प्रकार का जो है वो प्रोग्राम है, और एंटीवायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे द्विधारी, द्विधारी बाइनरी संख्याएं, मतलब बेस जिसका 2 हो, बेस 2 वाली संख्याएं कौन सी होती है? तो 0 और 1 होती हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बाइनरी संख्याएं क्या है यही पूछा जा रहा है। तो 0 और 1 हो जाएगा। 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम ईमेल का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट, ईमेल में अगर कोई भी ईमेल होता है उसमें जो डिटेल्स होती है, डिटेल्स में क्या लिखा जाता है? तो डिटेल्स किस में लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर किस में लिखा जाता है, ठीक है ना। किस में लिखते हैं ईमेल में? विवरण यानी डिटेल्स किस में लिखते हैं? तो यहाँ पर सी में, टू में, सब्जेक्ट में, बॉडी में। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा, बॉडी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। ओके, जो भी डिटेल्स हमें लिखनी होती है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। 2 में देखेंगे मेल आईडी लिखा जाता है, मेल आईडी लिखा जाता है, समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट में देखेंगे वो किस टॉपिक पर देखेंगे मेल भेजा गया है। जैसे अगर किसी भी हाई, मान लीजिए किसी का आधार कार्ड भेजा गया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आधार कार्ड आप लिख देंगे, ठीक है ना। और मेल आईडी में जैसे यहाँ पर देखेंगे raju@gmail.com, ये आपने लिख दिया, तो ये आपका मेल आईडी हो गया। सी जो होता है, सी डबल सी होना चाहिए, ट्रिपल सी दिया है। तो सी कार्बन कॉपी होता है, सी कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। और सी में भी आप मेल आईडी किसी व्यक्ति का लिखना चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं, और उसको भी वो मेल जो होगा वो सेंड हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? मतलब ईमेल जो होता है वो जब मैसेज जो होता है वो कहाँ पर हम बनाते हैं? तो इसमें नोटपैड में, वर्कबुक में, मैसेज कंपोजिशन विंडो में, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर सी,
मैसेज कंपोजिशन विंडो में, यानी कंपोज के द्वारा ही मेल क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो कंपोज के द्वारा मेल क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे कंपोजिशन विंडो ये आपकी मानी जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 21 के बाद 22। ईमेल, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब ईमेल जो होता है जब हम सेंड करते हैं तो उसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है, और जब रिसीव्ड करते हैं तो उसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है। तो मेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है पूछा जाता है, तो IMAP, POP, UDP और SMTP। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, UDP। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। एक नंबर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और यहाँ पर ये नहीं है। बाकी ये मेल से संबंधित है, ये मेल से संबंधित है, और ये मेल से संबंधित है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है 22 नंबर के बाद 23 नंबर, लिस्ट सर्वर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्टीपल टाइम हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। लिस्ट सर्वर क्या कहलाता है? यहाँ सूची बनाता है, मतलब लिस्ट बनाता है, डाक छाटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन, यानी मेलिंग लिस्ट जो होती है उसको मैनेज करने का काम करता है, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी। 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कमर्शियल अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं। जो कॉमर्शियल मेल होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते, मतलब नहीं चाहते फिर भी हमको मेल बॉक्स में आ जाते हैं, वो मेल जो होते हैं अनाधिकृत मेल होते हैं, जिन्हें UCE कहा जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन में है इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल जो संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत होती है। तो विंडो के द्वारा, एड्रेस बुक के द्वारा, मार्कर के द्वारा, हेडर्स के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा एड्रेस बुक के द्वारा, यानी एड्रेस बुक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेटिव चीजें कुछ पॉइंट है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रिपल सी अप्रैल मंथ वाले कैंडिडेट के लिए ये क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें देखेंगे 13 तारीख से 16 तारीख के अप्रैल के मध्य में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम है वो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 5 तारीख से अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, वहाँ से अपना ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड निकाल करके सेंटर भी देख सकते हैं। ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन की अगर बात करेंगे तो एग्जामिनेशन में 100 MCQ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि देखेंगे 90 मिनट का आपको टाइम वहाँ पर मिलता है, जिसमें कि देखेंगे 90 मिनट का टाइम मिलता है, और नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन पर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड कंपलसरी होता है। उसके बाद आप जितना देर उस पर रुके रहेंगे आपका टाइम खराब होता रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका पूरा एग्जामिनेशन का रूल है, ठीक है ना। तो आराम से रिलैक्स मोड में एग्जाम दीजिए, घबराएं नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आज की क्लास में 25 क्वेश्चन थे, और 25 क्वेश्चन की सीरीज ये थी। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।